देखते हैं तो इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहली बात, ऊपर में जो टर्म है, ऊपर वाले टर्म और नीचे वाला जो टर्म है उस चीज़ को समझना है कि ऊपर वाला टर्म और नीचे वाले टर्म में कुछ बातें हैं जो समझने लायक चीज़ें हैं। क्या समझ सकते हैं हम यहाँ से, ऊपर वाले से और नीचे वाले से? कुछ फीलिंग आ रहा है क्या ऊपर वाले को देख के? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और नीचे में लिखा है साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। तो नीचे वाले को अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, हल्का सा, हमने देखा था, कई बार बताया भी था, अगर इस तरीके से रहे तो आयोटा कॉमन लेके हम देख लिया करेंगे, आयोटा को बाहर निकाल के हम देख सकते हैं। तो आयोटा को अगर हम बाहर निकाल के देखें तो आयोटा को बाहर निकालेंगे तो ये क्या किस तरीके से दिखाई देगा। तो सब लोग इस चीज़ को समझने का हम प्रयास करते हैं। तो कॉस थीटा प्लस ऑफ दिस इज आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, ऊपर तो वैसे ही रहेगा, और नीचे में आयोटा के पावर 4 बाहर आ जाएगा। तो ये जो है ये एक्सप्रेशन बन जाएगा सर कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में आयोटा की पावर में क्या आएगा, 4 आएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से देखें तो आयोटा को ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस आयोटा बन जाएगा, ऊपर आयोटा की पावर 4 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। और नीचे आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 है कि नहीं। और यहाँ पे जो नीचे टर्म है अगर आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस में आयोटा साइन ऑफ थीटा, है कि नहीं। आयोटा साइन ऑफ थीटा के पावर में 4 आएगा। तो अब यहाँ पे पावर 4 यहाँ भी रहेगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो ई की पावर आयोटा क्या हो गया, ऊपर 4 थीटा हो गया। और नीचे अगर देखें तो नीचे क्या है एक्चुअली में, ऊपर और नीचे में क्या डिफरेंस है। तो नीचे वाला सर जो टर्म है ई की पावर माइनस आयोटा है ना, ई की पावर में माइनस आयोटा थीटा के पावर 4 है। तो पावर 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 4 थीटा ऊपर जाएगा, तो ई की पावर आयोटा में क्या आ जाएगा, 8 थीटा आ जाएगा, है ना। तो फिर से इसको जब हम ओपन कर देंगे तो ये कॉस में 8 थीटा प्लस में क्या हो जाएगा, आयोटा साइन ऑफ 8 थीटा आ जाएगा। कोई समस्या है क्या? तो यही आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो कभी भी क्या है ना, कई बार होता है आयोटा अगर हम बाहर खींचते हैं तो उसे कुछ अच्छा चीज़ बनता है निकल के। तो एक टेक्निक है करने का, चीज़ों को समझने का, तो कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम करते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम दिया हुआ है, गिवन है इफ z प्लस 1/z इक्वल टू में गिवन है दिस इज 2 कॉस ऑफ थीटा, 2 कॉस थीटा का इक्वल है। तो हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ z की पावर 6 थीटा प्लस 1/z की पावर में 6 थीटा, है ना। मतलब थीटा नहीं, z की पावर 6 प्लस 1/z की पावर 6। अब इसका जो वैल्यू है ऑप्शंस दे देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं, दिस इज 2 साइन ऑफ 6 थीटा, ऑप्शन नंबर बी है दिस इज 2 कॉस ऑफ 6 थीटा, ऑप्शन नंबर सी है कॉस ऑफ 6 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 6 थीटा, आयोटा साइन 6 थीटा, एंड ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से ही है, मतलब साइन ऑफ 6 थीटा प्लस आयोटा कॉस ऑफ 6 थीटा, इस तरीके से दिया हुआ है। तब इसमें क्या होगा नहीं होगा सब लोग सोच विचार के कायदे से बताइए कि क्या आना चाहिए, क्या होना चाहिए, है ना। बुद्धि को अगर समझने का हम प्रयास करें, कोशिश करें, तो इसमें क्या है जो चीज़ें समझनी है उस चीज़ को हम देखते हैं। जैसे अगर सॉल्यूशन करने बैठे तो z प्लस 1/z इक्वल टू 2 कॉस थीटा, अगर हम पुट कर ले, पुट z इक्वल टू ई की पावर में आयोटा थीटा, तो देखते हैं इस चीज़ में, इस एक्सप्रेशन में क्या सिंप्लीफिकेशन हो पाएगा, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, पहले हम वो चेक करते हैं। पुट z इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा अगर रखते हैं तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा क्या, सब लोग चेक करें इस बात को। तो देखते हैं सर, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से समझ में आ रहा है कुछ 1/z अगर करेंगे तो 1/e की पावर आयोटा थीटा आ जाएगा। तो ये सर बन जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा। तो जब इसको ओपन करेंगे कॉस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ से आ जाएगा दिस इज कॉस ऑफ थीटा प्लस में आयोटा साइन ऑफ थीटा, आएगा कि नहीं। फिर जो एक्सप्रेशन है दूसरा एक्सप्रेशन कॉस थीटा माइनस में आयोटा साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से अगर देखें तो ये दोनों टर्म और ये दोनों कट गया, है कि नहीं। अब यहाँ से जो टर्म है इसका जो वैल्यू है कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये किसके इक्वल आएगा, 2 कॉस थीटा के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। अब ऐसे भी अगर हम निकालेंगे भी तो भी समझ में आएगा कि हाँ सर बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है ये चीज़ें। z इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा, मतलब सॉल्यूशन आएगा जब क्वाड्रेटिक टाइप से सॉल्व करेंगे तो z का वैल्यू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एक आएगा, दूसरा वैल्यू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आएगा।
तो उससे समझ में आ जाए। देखिए मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, वो भी चीज़ समझ में आ जाएगा। जैसे अगर क्वाड्रेटिक से सॉल्व करते तो भी समझ में आता है ये चीज़ें कि सर जेड स्क्वायर माइनस में 2z कॉस थीटा लिखते हैं इसको, और ये प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक से अगर रूट निकालते सीधा आचार्य रूल लगा के, तो ये चीज़ क्या हो जाता, 2 कॉस थीटा माइनस में b प्लस माइनस 2a होता है ना, अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 4 हो जाएगा, अपॉन में नीचे 2 आएगा। अब यहाँ से -4 को बाहर ले ले तो ये चीज़ आ जाएगा, आयोटा बाहर आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा प्लस माइनस दिस इज आयोटा साइन ऑफ थीटा, और 2 से 2 तो ऊपर नीचे कट जाएगा। तो इसका मतलब 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं यहाँ से, समझ में आ रहा है सभी को। तो सर एक सॉल्यूशन आया कॉस थीटा प्लस में क्या आया, आयोटा साइन थीटा, और दूसरा या तो सॉल्यूशन आएगा जेड का वैल्यू कॉस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा आएगा, है कि नहीं। तो इसको अगर यूलर फॉर्म से समझने की कोशिश करें तो ये क्या है सर, व्हाट इज़ दिस, बताइए। ई की पावर आयोटा थीटा है कि नहीं है। तो इसीलिए ई की पावर आयोटा थीटा मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, क्योंकि डायरेक्ट भी ऑब्जर्वेशन हो रहा था। तो इसलिए एग्ज़ाम में थोड़ा सा बुद्धि खोल के रखेंगे तो जल्दी जल्दी काम होगा। अब जैसे यहाँ से अगर बात करें तो जो हमसे पूछा जा रहा था जिस चीज़ में, अब इसका वैल्यू निकालना हो, पावर 6 निकालना है। अब पावर 6 तो ऐसे डायरेक्टली हम निकालने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाएंगे। तो यूलर फॉर्म में लेकिन वो शक्ति है जो डायरेक्टली निकाल सकता है चीज़ों को, समझ में आ रहा है ना। यूलर फॉर्म में वो पावर है। तो जेड ई की पावर आयोटा थीटा है सर, तो ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा की पावर में 6 प्लस 1 अपॉन में ई की पावर आयोटा थीटा की पावर में 6 आएगा, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा ई की पावर आयोटा 6 थीटा प्लस में ई की पावर माइनस आयोटा 6 थीटा हो जाएगा। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा बताइए, 2 कॉस ऑफ 6 थीटा आएगा कि नहीं आएगा। अरे समझ में आया कुछ देवता लोग, समझ में आया ना। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर बी होना चाहिए। अब पावर यहाँ पे ऐसे कोई जरूरी नहीं कि 6 ही पूछे, पावर 1000 भी पूछ सकता है, उसका जितना मन करेगा 1 करोड़ उस पर रख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यूलर फॉर्म में वो पावर है, वो शक्ति है कि कितना भी पावर चढ़ा दो कॉम्प्लेक्स नंबर पे, यूलर फॉर्म ये बोलता है हम जल्दी से तुरंत निकाल के तुम्हें बताएंगे। कभी भी बहुत बड़े बड़े पावर्स अगर पूछ लिए जाए तो यूलर फॉर्म इज़ वेरी यूजफुल टू कैलकुलेट। अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो यूलर फॉर्म की हेल्प से हम बहुत बड़े बड़े पावर को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा सभी के सभी लोग, ये बहुत यूज़फुल चीज़ है कि नहीं। अच्छा चलिए सभी लोग एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ, उसका आंसर, हाँ बताइए बताइए कहाँ पे कोई समस्या है। हेलो हेलो, हम चर्चा ही कर रहे थे, किस चीज़ के ऊपर कर रहे थे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे कर रहे थे। nth रूट ऑफ यूनिटी तो किए ही थे, लेकिन स्पेशली हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे चर्चाएं कर रहे थे। बहुत सारी बातें किए भी थे और कुछ बातें और करेंगे उस पर, क्योंकि फुल पीएचडी इस पर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड। और थोड़ा सा क्या है कि ध्यान दे लेंगे तो काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा है नहीं, कुछ कुछ रिजल्ट है, रिजल्ट्स वगैरह बस याद होने चाहिए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में अगर बात करेंगे तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमने समझाया था कि ये जो इक्वेशन है x इक्वल टू 1 की पावर में 1/3, इसको अगर पोलिनोमियल दोनों तरफ क्यूब कर लें तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सर इसके जो रूट होते हैं 1 ओमेगा और क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है कि नहीं। तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर सर कॉम्प्लेक्स रूट्स है। ओमेगा का वैल्यू सर क्या आया था बताइए सभी लोग, ई की पावर आयोटा क्या आया था सर 2π/3 आया था। ओमेगा स्क्वायर क्या आया था बताइए सर, ई की पावर आयोटा क्या आया था 4π/3 आया था, है कि नहीं। अच्छा एक चीज़ और समझिए, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके आर्गूमेंट का सम, अगर हम बोले, अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, इफ़ आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इज इक्वल टू 2n π वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर इस टाइप से आ जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि z1 z2 एक दूसरे का कॉन्जुगेट होगा, z1 इक्वल टू z2 कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। क्या ये सत्य वचन है, सभी लोग पहले वेरीफाई करिए चीज़ों को मन में कि क्या ये सर जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि नहीं। जो बोल रहे हैं कि मान लेंगे चुपचाप, वो काम नहीं चलेगा। यहाँ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा चीज़ों के अंदर। जैसे समझिए इन चीज़ों को, मैं बता रहा हूँ, ये काफ़ी यूजफुल रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि z1 प्लस z2 इक्वल टू 2n π, चाहे 0 लिख दे यहाँ पे, चाहे 2π लिख दे, 4π लिख दे,
तो Z1 बराबर Z2 कॉन्जुगेट, ऐसे करके 4-5 ऑप्शन बना देगा, 4 ऑप्शन बना देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है कुछ क्या कहना चाह रहे हैं? अब यहाँ से समझिए इस चीज़ को, क्या ये सत्य वचन है कि नहीं। जैसे अगर बात करते हैं ये Z है, तो Z एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका Z कॉन्जुगेट लेते हैं, तो कॉन्जुगेट लेने से क्या होता है, इमेज लेना होता है। सिर्फ इमेजनरी पार्ट का वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है, साइन चेंज होता है, तो ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, होता है कि नहीं होता है? अरे हाँ कि ना, बताइए सभी लोग। तो यहाँ पे ऐसे करके ये Z कॉन्जुगेट आ जाएगा। अगर इसका आर्गुमेंट मतलब ये एंगल कितना बना रहा है, इसका वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर वो कितना एंगल बना रहा है, ये अगर थीटा बना रहा है तो सर ये नीचे वाला क्या माइनस थीटा बनाएगा, है कि नहीं? तो ये अगर Z1 मान ले, समझिएगा यहाँ पे, अगर आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल टू अगर सर थीटा है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट क्या है बताइए सभी लोग? सर माइनस थीटा के बराबर है। दोनों को अगर सम करेंगे तो आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट, इसका जो सम आएगा क्या 0 के बराबर आएगा कि नहीं? अगर हम इसी को अगर मान लीजिए, इसी का कॉन्जुगेट जो माइनस थीटा, हम ऐसे न घूम के अगर इस प्रकार से घूमते तो हमें ये ऐसे क्या दिखाई देता, इस तरीके से क्या 2 पाई माइनस थीटा दिखाई देता? अरे हाँ कि ना बोलिए। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से लिखते तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता, आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस आर्गुमेंट ऑफ सर Z कॉन्जुगेट अगर दिखाई देता, तो यहाँ दोनों को ऐड कर दे, एक थीटा एक 2 पाई माइनस थीटा, तो क्या 2 पाई के इक्वल आता। तो मतलब 2n पाई का मल्टीपल अगर लिख दे कहीं पे भी, तो समझ लीजिए कि वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। समझ में आ रहा है? Z1 बराबर Z कॉन्जुगेट के इक्वल है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इतना समझ में आया हो तो आगे हम बढ़ें। समझ में आया इतना? अरे हाँ कि ना? अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करिए, जो हम चीज़ एक्चुअली ये सब क्यों इतना बताया है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करिए कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आर्गुमेंट जो है 2 पाई बाई 3 है। समझने की बात है, यहाँ पे आर्गुमेंट कितना है 4 पाई बाई 3 है। आयोटा थीटा, आयोटा के बगल में जो भी सब आर्गुमेंट है, तो हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे आर्गुमेंट 2 पाई बाई 3 है, यहाँ पे आर्गुमेंट 4 पाई बाई 3 है। तो दोनों के आर्गुमेंट का सम कितना है? अगर हम बोले आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, दोनों का सम कितना है सर? बताइए दोनों का सम करिए सभी लोग, क्या 2 पाई है कि नहीं? तो ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का कॉन्जुगेट भी होता है, मतलब ओमेगा का कॉन्जुगेट अगर कोई बोले तो ओमेगा स्क्वायर भी होता है। इसको बहुत तरीके से हम फील कर सकते हैं। बताया था कि कभी भी इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन द कॉन्जुगेट पेयर। और एक चीज़ और बताया था कि ये जो इक्वेशन है x³ - 1, इसको अगर सर फैक्टराइज कर लेते हैं तो ये फैक्टर बन जाता है x² प्लस में x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 बनता है। तो यहाँ से सर रूट आता है ये एक्चुअली x - 1, x इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इक्वल टू यहाँ से सर 1 आ जाएगा, और यहाँ से x² प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0 आएगा। सच्ची बात है कि नहीं? सभी लोग ध्यान दे के बात करेंगे। तो सर इसका जो रूट है, एक रूट ओमेगा, एक रूट ओमेगा स्क्वायर है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट है। मतलब कभी भी किसी भी पोलिनोमियल में अगर उसका सारे कोफिशिएंट जितने हैं अगर वो रियल है, तो अगर इमेजिनरी रूट होगा तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होगा। ये भी क्वेश्चन एक बार आप लोग के एग्जाम में पूछ लिया था कि ए पोलिनोमियल हैविंग, if the polynomial is having the complex roots in pair, then its coefficient must be real, may be imaginary। ऐसे करके 4 ऑप्शन बना दिए। तो बेसिक बच्चा वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन बस पता होना चाहिए। जो इंट्रोडक्टरी बातें हम करते हैं वो भी काफ़ी काम का चीज़ होता है, क्वेश्चन वहाँ से भी बनता है। अब यहाँ से हम बोल रहे हैं कि यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि हाँ इमेजिनरी रूट से ओमेगा स्क्वायर तो और कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, ओमेगा कॉन्जुगेट इक्वल टू ये ओमेगा स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ से भी समझ सकते हैं। बाकी हम बताया था एक और चीज़ कि ओमेगा सर इसका रूट है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा 0। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। दूसरा एक और बात किया था कल कि सर 1 प्लस ओमेगा की पावर लैम्डा प्लस ओमेगा की पावर 2 लैम्डा इक्वल टू में क्या 2 केस में वैल्यू आता है? अरे बताया था ना 2 केस में वैल्यू आता है। एक 3 आएगा जब लैम्डा का वैल्यू क्या होगा 3n होगा, मतलब 3 का मल्टीपल होगा। ये 0 आएगा जब लैम्डा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 3n आएगा। अरे कुछ समझ में आ रहा भैया लोग, है कि नहीं? इतना समझ में आना चाहिए। ये सब बातें हम कल किए थे। अब इसको हम ज्योमेट्री से अगर रिप्रेजेंट करें तो ज्योमेट्री से ये क्या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन
समझना है, सब चीज़ों को समझना है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखते हैं तो क्या है, क्या सब चीज़ें हैं, समझिए ये सब सारी चीज़ें। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे अगर प्लॉट किया जाएगा तो सर 1 तो इधर रहेगा, तो और ओमेगा का वैल्यू e की पावर आइटा 2π/3 है। इसका तो यही घूम गया होगा कितने से, 120 डिग्री से घूम गया होगा। तो 120 डिग्री से घूमने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर से इसको 120 डिग्री रोटेट करा देंगे, इधर कहीं आ जाएगा। तो इसीलिए ये जो लोकेशंस हैं, ये लोकेशंस इज इम्पोर्टेंट है। ये ओमेगा है तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ओमेगा स्क्वायर है कि नहीं। अब यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे ए है, ये क्या है, ये बी है, और ये चीज़ क्या है, ये सी है। अब इसमें अगर देखने की बात क्या है, ये अगर तीनों को अगर ज्वाइन कर दे, ये इस तरीके से दिखाई देगा, है कि नहीं, ये इस तरीके से दिखाई देगा। अब ये ए बी और सी, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अब ये 120 डिग्री ये एंगल है, 120 डिग्री ये एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री होगा। तीनों एंगल अगर बराबर है तो इसका सीधा सीधा क्या अर्थ है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। मतलब 1 ओमेगा स्क्वायर forms the vertices of equilateral triangle forms the vertices of an equilateral triangle इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टाइसेस फॉर्म करेगा, है कि नहीं। तो ये भी पूछ सकता है क्यों होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा होता है ना भैया, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही तो होता है 120 120 120, और सिर्फ एक इक्विलेटरल में ही होता है और किसी में नहीं होता। ये जो लेंथ है 120, ये तीनों इक्वल इक्विलेटरल में ही आएगा ना, नहीं तो किस में आएगा, किसी में नहीं आएगा। साइन रूल लगा के चेक कर लीजिए ना, साइन 120/दिस एंगल, लैमिस थ्योरम वगैरह, ये सभी इससे भी पता चल जाएगा। चाहे लेंथ भी निकाल के पता चल जाएगा ना, कि इस साइड का लेंथ अगर निकालना हो तो इस साइड का ए बी का लेंथ निकालना हो तो निकाल सकते हैं क्या। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड का लेंथ कितना आएगा, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका साइड का लेंथ कितना आएगा, चलिए वो भी निकाल लेते हैं। साइड लेंथ कितना आएगा बता सकते हैं सभी लोग, साइड लेंथ कितना आएगा। तो सर साइड लेंथ आ जाएगा 1 - ओमेगा का मॉड आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अरे हाँ कि ना बोलिए सभी लोग। ओमेगा का वैल्यू पता है क्या अपने को, ओमेगा का वैल्यू पता है सर, ओमेगा e की पावर आइटा 2π/3 है। तो कॉस ऑफ 2π/3 सर -1/2 और साइन ऑफ 120 तो प्लस आयोटा √3/2 आएगा। इसका मॉड निकाल लेते हैं तो यही लेंथ हो जाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा क्या, होगा ना। दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस आयोटा √3/2 आएगा। तो इसका मॉड वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट में कितना आएगा, 9/4 और प्लस में 3/4 आएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 9 × 3 = 12, ऊपर 12/4 √3 आ गया। तो साइड लेंथ हो जाएगा इसका कितना, √3। तो इसीलिए जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका साइड लेंथ √3 आएगा, है ना। सबका लेंथ इतना ही आएगा, मतलब सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब 1 - ओमेगा का मॉड बराबर ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर का मॉड, और ये चीज़ 1 - ओमेगा स्क्वायर का मॉड वैल्यू सबके सब √3। ये डायरेक्टली याद रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है। किसी को कोई और भी समस्या हो तो बता सकते हैं, चाहे यहाँ से भी निकाल सकते थे। देखिए ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसका सरकम रेडियस कितना होगा, सरकम रेडियस यहाँ से देखे तो 1 आएगा क्या, अरे यहाँ से आएगा कि नहीं, तो सबको 1 आएगा। और हम बताए थे सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, SOT सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, याद करिए, सबको रिलेट करिए ना, तब मज़ा आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। और साइड लेंथ याद करिए ना, A/, में क्या था, अरे A/, में 2 sin ऑफ A था कि नहीं था, A/, में 2 sin A था। तो R का वैल्यू 1 है, तो 1 × 2 sin ऑफ A इक्वल टू साइड लेंथ। एंगल ए तो सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 होता है, तो ये हो जाएगा 2 × दिस इज √3/2, दिस इज इक्वल टू साइड लेंथ ए। 2 से 2 फैल गया, ए इक्वल टू √3, देखो वही चीज़ आ रहा है। तो कैसे भी निकाल लें, जैसे मन करा वैसे निकाल लें। जब चीज़ें हमें हर तरीके से पता है तो हर तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, और यही तो रिलेट करके जब पढ़ेंगे तो चीज़ें रिवाइज भी होते रहेगा और मज़ा भी आएगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये याद रखिएगा। ये ज्योमेट्रिकली
1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? आर द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड लेंथ कितना? √3 है कि नहीं? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट भी है, ऊपर एक दूसरे का इमेज है, दिख रहा होगा रियल एक्सिस में, तो इससे भी चीज़ें क्लियर होती है कि नहीं? अच्छा, कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में ये नहीं लिखता कि ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, ऐसे बोल देगा। देखिए समझिए इस चीज़ को, एग्ज़ाम में क्या एग्जामिनर घुमा देता है थोड़ा सा बच्चों को, बोल देता है कि अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा के पावर 100 प्लस ओमेगा के ओमेगा नहीं, ओमेगा अल्फ़ा के पावर 100 प्लस बीटा के पावर 101। क्या आंसर निकाल सकते हैं सभी लोग? बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी आंसर आया कि नहीं? आंसर आ गया होगा तो ठीक है। तो ये अल्फ़ा का वैल्यू ओमेगा और बीटा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा की पावर सर 100 पूछ रहा है और ये ओमेगा स्क्वायर की पावर में ये 101 पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर में क्या हो जाएगा? 202 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब ये 100 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो सर रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये ओमेगा हो जाएगा। और इसमें 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 से भाग दीजिए, 3 से 202 में, 202 में भाग देंगे 1 ही आएगा। अच्छा एक सेकेंड, 1 आएगा तो कोई बात नहीं, ओमेगा में आंसर देंगे। तो यहाँ से अगर भाग देंगे इसमें तो ये 6 हो जाएगा, 18 आ गया, और ये 2 हो गया 22, 21, 1 आ रहा है कि नहीं? 21 मतलब रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो फिर से ये ओमेगा ही हो जाएगा, मतलब 2 ओमेगा आ गया आंसर। तो 2 ओमेगा आ गया तो क्या दिक्कत है यार? ओमेगा का वैल्यू नहीं जानते क्या आप लोग? कैसे बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो? -1/2 प्लस आयोटा √3/2 होगा कि नहीं होगा? 2 से 2 काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो -1 प्लस आयोटा √3 आंसर आ जाएगा। तो क्या दिक्कत है? कॉम्प्लेक्स में आंसर आएगा, लेकिन आंसर तो आ रहा है ना। वो तो मैं रैंडम क्वेश्चन लिख दिया था कि बस एक दिमाग में नोशन बना रहे, दिमाग में एक्टिव रहे कि अगर इस तरीके से। अच्छा एज फॉर एग्जांपल अगर लिख दे इस टाइप से इक्वेशन, अगर हम जानते हैं एक चीज़ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का रूट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ये अगर इक्वेशन लिख दे कि सर एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन का रूट क्या आएगा? सभी लोग बता पाएंगे? ज़रा सा ऑब्जर्वेशन करने की बात है, इसमें और इसमें क्या अंतर है? अंतर क्या है सर? हमें क्या फीलिंग आ रहा है कि अगर हम इस इक्वेशन में अगर हम x को किस से रिप्लेस कर दे? सर -x से रिप्लेस कर दे तो हमें यह इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब रूट में भी माइनस लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे हाँ कि ना बताओ भैया। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख दे तो इसका रूट क्या हो जाएगा? इसका रूट हो जाएगा सर माइनस ओमेगा, और एक दूसरा रूट क्या होगा बताइए सभी लोग? क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। है कि नहीं? कुछ भी समझ में नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। याद रखेंगे, दिमाग एक्टिव होना चाहिए, इतना भी याद रहेगा तो बहुत काम बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, गलती नहीं होगा। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूँ, छोटा सा प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, जल्दी से आंसर बताइएगा। बोला जा रहा है कि इसका वैल्यू अगर लिखा है इफ़ z इज इक्वल टू, ये लिखा है √3/2 प्लस में आयोटा/2 की पावर में 5 प्लस दिस इज √3/2 और माइनस में आयोटा/2, इसके पावर में क्या है? ये 5 है। तो देन जो वैल्यू है, देन पूछ रहा है, देन ऑप्शन नंबर ए इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर बी इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1। क्या होगा आंसर? सोच विचार के बताइए। ओमेगा को ओमेगा के टर्म में भी बदल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं? जैसे आयोट, चाहे पोलर से भी कर सकते हैं, जैसे करना है पोलर से करते हैं। चलिए
अब पोलर से अगर करेंगे तो सबसे पहले देखिए इसका हमें क्या चाहिए होगा, मतलब मॉड चाहिए होगा और इसका आर्ग्यूमेंट चाहिए होगा। तो पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, बता सकते हो क्या? कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है बताइए? फर्स्ट क्वाड्रेंट को, है ना। तो tan थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो मॉड y अपॉन में मॉड x होता है, मतलब 1/√3 आएगा, है कि नहीं। तो सर tan अल्फ़ा इक्वल टू, तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू है कितना आ गया, π/6 आ गया, सही बात है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फ़ा हुआ करता था, आर्गूमेंट आ गया। तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है √3/2 प्लस में i/2 को क्या लिख सकते हैं, इसका मॉडुलस तो 1 है, तो e की पावर आयोटा क्या हो गया, π/6 हो गया ना। ये नहीं समझ में आया क्या इतना? अरे हाँ कि ना बोलिए सभी लोग। और दूसरे वाले में क्या है, इसका कॉन्जुगेट है ना, ये नहीं है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखेंगे, √3/2 माइनस i/2 खटाक से लिख देंगे, पावर माइनस i π/6 लिखेंगे। कोई समस्या है क्या इसमें? बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है इसको e की पावर आयोटा 5 सीधा माथे पे आ जाएगा, e की पावर आयोटा 5π/6 और प्लस e की पावर माइनस आयोटा 5π/6 आएगा कि नहीं आएगा? तो सर जब इसको ओपन करेंगे कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो साइन साइन वाला टर्म कट जाएगा, ये सिर्फ बचेगा 2 कॉस में क्या आएगा, π/6 आएगा, 5π/6 आएगा। नहीं समझ में आया कुछ भी, आया कि नहीं? अब यहाँ से ये जो कॉस 5π/6 है, क्या इसका वैल्यू लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि नहीं? तो 2 cos 5π/6 को हम लिखेंगे कैसे सर? तो ऐसे करके लिख देंगे, कॉस ऑफ पाई माइनस π/6 लिख लेंगे, है कि नहीं। और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो -2 cos में π/6 आ जाएगा। तो cos 30 का वैल्यू कितना आएगा, माइनस में 2, cos 30 का वैल्यू है सर √3/2 है, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया माइनस में √3 आ गया, है कि नहीं। तो जो आंसर है, आंसर होना चाहिए, तो ये रियल आ गया ना, प्योरली रियल नंबर है। तो प्योरली रियल नंबर है तो इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए ना। तो आंसर जो है, आंसर बी आएगा इसका, बाकी सब तो गलत ही है, ठीक है ना। कर लेंगे ना इस तरीके से क्वेश्चन, घबराना नहीं है, आराम से करना है। घबरा गए तो फिर तो कहानी ख़त्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, कुछ फैक्टराइजेशन देखते हैं जो इसके हेल्प से ओमेगा और ओमेगा के फॉर्म में लिखा रहता है कई जगह। जैसे सम फैक्टराइजेशन यूजिंग ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का यूज़ करके कुछ फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो जैसे पहला फर्स्ट थिंग, इसको आपको डायरेक्टली समझना भी और याद भी रखना है। ए क्यू प्लस बी क्यू का ऐसे जब नॉर्मल फैक्टराइजेशन पता होगा ना सभी को, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू क्या है बताइए, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअली आता कहाँ से है पता है ना सभी को, कहाँ से आता है ये सर आता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स में ए बी इंटू ए प्लस बी से आता है, करके देखिएगा आ जाएगा। तो अब इसी को सर अगर हम ऐसा करके लिख दें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ए प्लस बी इंटू समझिएगा ए प्लस बी ओमेगा और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं। इस तरीके से अगर लिख देंगे तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है ना। तो देखिए अगर इसको कैसे फील कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई करके हम चेक करेंगे तो समझ में आएगा ये चीज़ कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखिए तो एक बार चेक करके मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा फील करके देखते हैं। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या दिखेगा, तो ये सर दिखेगा हमें ए इंटू ए स्क्वायर और फिर ए बी ओमेगा स्क्वायर और फिर ए बी ओमेगा और फिर बी ओमेगा क्यूब आएगा। अब इस दोनों में कॉमन ले लेंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जैसे ए बी कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। तो क्या इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा जो एक्सप्रेशन अगर इसी में बात करें, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू क्या फैक्टर बनता है बताइए सभी लोग, ए स्क्वायर प्लस में अंदर में ए बी प्लस में क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। अब इसको अगर लिखना चाहे
तो किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको? हम लिखेंगे ऐसे करके a माइनस बी इंटू दिस इज a माइनस ऑफ बी ओमेगा और फिर a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे भी माइनस है, देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस है, सब जगह माइनस है। ऊपर वाले में प्लस था, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, हर जगह प्लस। तो इस प्रकार से थोड़ा सा याद रखने में आसानी रहेगा। जैसे अगर तीसरा अगर बात करते हैं, तीसरा थिंग है जैसे ए क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब प्लस ऑफ सी क्यूब माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। इसका फैक्टराइजेशन याद है क्या किसी को? इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ करता था? 2-3 फॉर्म में बताया था पहले भी। ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या बताइए सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी का एक और भाई है, वो भाई कभी कभी काम आता है, वो चीज़ भी समझाया होगा। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाता है कि नहीं? अच्छा, इसी को अगर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में अगर ब्रेक करना हो तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ये टूट के ऐसा बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और फिर ये अंदर में आएगा दिस इज क्या आएगा? ए प्लस बी ओमेगा प्लस में क्या आएगा? दिस इज सी ओमेगा स्क्वायर। फिर अंदर में ये जो मल्टीप्लाई होगा सर ये प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ क्या आएगा? और प्लस ऑफ सी ओमेगा आ जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से ये सब सारी चीज़ें आएगी निकल के। तो इसमें कोई समस्या वाली बात, इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। मल्टीप्लाई करेंगे समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे हम, बिल्कुल इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म में दिखाई देगा। ये सब ये जो है ना इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा उसको -1 से रिप्लेस कर देंगे, दिखाई देगा। तो बस एक दिमाग में नोशन डाल दिए हैं कि ऑप्शन बना सकता है। एग्जामिनर क्या करेगा कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3 ABC और 4 ऑप्शन कुछ कुछ इधर उधर करके बना देगा 4-5 ऑप्शन। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से। अगर मान ली कुछ किसी अदर एक्सप्रेशन को भी लिख सकता है तो हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। ये दिमाग में एक नोशन डाल दिए हैं कि हाँ ठीक है, ये सब सत्य वचन है, इसमें कोई झमेला नहीं होगा, हाँ ये ठीक है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, है ना? उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बस वही सब जो कर रहे हैं वो सब याद रखना है। इसका वैल्यू निकाल के बताना सभी लोगों को। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस। छोटा छोटा एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। जैसे पहला एक्सप्रेशन 1 प्लस ओमेगा माइनस में ओमेगा स्क्वायर और फिर दिस इज़ 1 माइनस ओमेगा प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू बता दीजिए। और दूसरा जो है इसी में दूसरा वैल्यू है दिस इज़ 1 माइनस ओमेगा और ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और फिर ये 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 और 1 माइनस ओमेगा की पावर 8। फिर तीसरा जो वैल्यू है दिस इज़ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में नीचे बी प्लस सी ओमेगा प्लस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा ए प्लस में बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में नीचे सी प्लस ऑफ ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है क्या है। निकालिए सभी लोग, निकालिए। पहला क्वेश्चन सबका हुआ कि नहीं? पहला तो बहुत आसान है। पहला वाले में अगर देखें तो फर्स्ट वाले में क्या है? ये फर्स्ट वाले में सर ये जैसे लिखा वैसे करना है। 1 प्लस ओमेगा को हम किस से रिप्लेस कर सकते हैं ये बताइए? क्या माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को किस से रिप्लेस कर सकते हैं? माइनस ओमेगा फिर माइनस ओमेगा, तो यह आ जाएगा माइनस में 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ 2 ओमेगा आएगा, तो आ जाएगा 4 टाइम्स में ओमेगा क्यूब आएगा, है कि नहीं? इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यही आंसर आ जाएगा। कोई समस्या है क्या? सेकंड वाले में जो है, सेकंड वाला प्रॉब्लम जो है, सेकंड वाला प्रॉब्लम में 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 है। ओमेगा की पावर 4 को क्या बोलते हैं? 1 माइनस ओमेगा बोलते हैं। अरे है कि नहीं? पावर 4 है, 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। ओमेगा की पावर 8 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, तो फिर से 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। कोई समस्या है?
तो 1 माइनस ओमेगा को मर्ज कर लेंगे, इस दोनों को मर्ज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा उसका होल स्क्वायर, और फिर ये होगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अब ये जो चीज़ें हैं उस चीज़ को क्या करेंगे, ओपन अगर करते हैं तो ओपन करेंगे तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस में 2 ओमेगा आएगा, है कि नहीं? और फिर ये 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 माइनस ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा। कोई समस्या है क्या? अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? माइनस में ओमेगा, तो ये माइनस में 3 ओमेगा हो जाएगा। और फिर 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस करें तो माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो ये 9 टाइम्स ओमेगा के पावर 3, तो ये आंसर आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 9 विल बी द आंसर। कोई समस्या है किसी को? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से 9 आंसर आ जाएगा। नाउ थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड वाले में कुछ है नहीं, सिंपल ही है। बस थोड़ा सा क्या है कि हल्का सा इधर उधर किया गया है चीज़ों को। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन, एक बार मैं फिर से लिखता हूँ पूरा एक्सप्रेशन, बी प्लस सी ओमेगा प्लस और ए ओमेगा स्क्वायर है, प्लस में ये ए प्लस में क्या है, बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर है, और नीचे में फिर से लिखा हुआ है दिस इज सी प्लस ऑफ ए ओमेगा प्लस ऑफ बी ओमेगा स्क्वायर है कि नहीं? अब यहाँ से अगर समझने की कोशिश करें ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन से अगर देखें तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर समझिए, इस टाइप का कभी भी अगर मैनिपुलेशन वगैरह रहे तो यहाँ पे ए के साथ ओमेगा नहीं है, बी नीचे वाले में बी के साथ नहीं है। या तो ऊपर वाले को हम नीचे वाले की तरह बनाएंगे, या तो नीचे वाले को ऊपर वाले की तरह बना लेंगे, है कि नहीं? तो हम ये सोच रहे हो ओमेगा अगर कॉमन ले ले ऊपर वाले में से, तो यहाँ से सर बी इंडिपेंडेंट हो जाएगा फ्रॉम द ओमेगा, तो नीचे वाले की तरह दिखने लगेगा। तो एक बार करके देखते हैं कि ये क्या बनता है। ओमेगा अगर हम ऊपर से ज़बरदस्ती कॉमन ले लें तो ए बाई ओमेगा बनेगा, सही बात है कि नहीं है? और प्लस बी होगा प्लस सी ओमेगा हो जाएगा, है कि नहीं? और फिर नीचे में जो टर्म है उसको ऐसे एज इट इज़ लिख देते, सी ओमेगा प्लस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर है, सही है कि नहीं? ऊपर वाले में से अगर सी इसके सी में यहाँ पे इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ओमेगा है, तो सी ओमेगा स्क्वायर ऊपर से अगर कॉमन ले लें तो ऐसा दिखेगा, ए बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस बी बाई ओमेगा आ जाएगा और प्लस सी, और डिवाइडेड बाई नीचे दिस इज सी प्लस ए ओमेगा प्लस क्या बी ओमेगा स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जो टर्म है इस चीज़ को समझिएगा, ओमेगा स्क्वायर से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा समझिए, ओमेगा स्क्वायर से जैसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर बन जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर और नीचे ओमेगा क्यूब बनेगा। ओमेगा क्यूब का वैल्यू सर 1 होता है, बिल्कुल सही बात है। तो बी प्लस सी ओमेगा और नीचे में आ गया दिस इज प्लस बी प्लस सी ओमेगा प्लस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर। कुछ चमका क्या? सभी को नहीं चमका क्या अभी भी? अब यहाँ से नीचे ओमेगा स्क्वायर है, फिर से ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए ऊपर बन जाएगा ए ओमेगा और नीचे ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होगा, तो यह आ जाए ए ओमेगा प्लस में क्या आएगा बी ओमेगा स्क्वायर आएगा ना ये, और फिर प्लस में क्या आएगा, अच्छा बी ओमेगा स्क्वायर नहीं ओमेगा, हाँ ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। अब यहाँ पे नीचे जो टर्म है ये जो सी ऐसे एज इट इज़ रह जाएगा, है कि नहीं? और नीचे जो टर्म है सी प्लस में ए ओमेगा प्लस, दिख गया अब तक तो सबको आंसर कि क्या आएगा? अब आंसर ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है ना कि सर ये कट जाएगा दोनों, तो आ गया सर ये क्या आ गया बताइए, आप ही लोग बताइए क्या क्या आएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया सर, इसका वैल्यू -1 होता है। तो इस तरीके का थोड़ा बहुत कभी कभी दिख जाएगा एक्सप्रेशन, तो घबराना नहीं है। और भी तरीके हैं करने के, बट जो फिलहाल अभी अप्रोच दिख रहा है उस हिसाब से करते जाएंगे। थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? तो ओमेगा का इस तरीके का बहुत क्वेश्चन बनता है, इधर उधर कुछ कुछ करके। तो सब में वही है, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के सारे जो सीट में असाइनमेंट सीट में दिए हैं, टेस्ट जो 10 मिनट 10 क्वेश्चन वाले डेली अपलोड होते हैं, इतना भी कर लेंगे बहुत है। इतना लोग कर ही कहाँ पाते हैं। मेन चीज़ ये है कि आप लेक्चर कितना भी सुन लीजिए, कितना भी
हम कोशिश करते हर तरीके से बताने का एक ही चीज़ को, लेकिन फिर भी आप जब तक खुद नहीं करेंगे तो स्पीड और एक्यूरेसी नहीं आएगा। और क्वेश्चन पूछिए, अगर डाउट आता है, दिक्कत आता है, तो वो ज़रूरी चीज़ है, वो पूछना ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्वेश्चन पूछना ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ समझिए, हमेशा समझिए। अच्छा चलिए, अगर ये चीज़ पूछ ले, अगर छोटा छोटा बात और कर लेते हैं, जैसे इसका वैल्यू अगर पूछ ले, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एक्सप्रेशन है दिस इज 3 माइनस ऑफ ओमेगा एंड 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? हेलो सभी लोग बताइए, क्या इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? हम इसका वैल्यू एक लाइन में आंसर चाहिए, एक लाइन में आंसर चाहिए, क्या आएगा आंसर? अब ये भी देखिए, हम थोड़ा सा एक नोशन देना चाहते हैं इस क्वेश्चन के, इस एग्जांपल के थ्रू। तो डायरेक्टली सर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, उससे आंसर आ जाएगा, लेकिन हमारा वो मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सर इसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर थे, तो सर इसका फैक्टर भी होगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस 1 का जो फैक्टर आएगा, वो फैक्टर 2 फैक्टर आएगा, एक्स माइनस ओमेगा और एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। और लीडिंग फैक्टर या लीडिंग कोफिशिएंट 1 था, तो इसलिए यहाँ पे 1 रहेगा। नाउ एक्स का वैल्यू अगर 3 पुट कर देते हैं, तो ये सर बन जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 3 माइनस में ओमेगा, और क्या आ जाएगा, 3 माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर जो वैल्यू आ रहा है 9 3 12, क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। तो ये जो आंसर है 13 आ गया है कि नहीं? तो इस तरीके से जो आंसर है वो आंसर 13 आ जाएगा। अब एक तो ये तरीका हो गया करने का। अब हम इस मेथड से क्या समझाना चाह रहे थे, उस चीज़ को समझिए। ये एक्चुअली फैक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है आगे काम आएगा। आगे कहाँ काम आएगा? nth रूट ऑफ यूनिटी को एक बार फिर से हम वापस रिकॉल कर रहे हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी को वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बस बाकी ज़्यादा चर्चाएं नहीं करेंगे इसके ऊपर, बस एक आध चीज़ें दिमाग में डाल देते हैं कि हाँ कहीं फ्यूचर में अगर कभी भी दिख जाए, अगर पूछ ले तो दिमाग में रहेगा तो कर लेंगे क्वेश्चन। nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या समझाया था कल? तो सर x इक्वल टू 1 की पावर 1/n होता है कि नहीं? तो यहाँ से जो पोलिनोमियल बनेगा x की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 बनेगा कि नहीं? तो बताया था कि सर इसका रूट निकालेंगे। इसका रूट बताया था हम किससे, कॉम्प्लेक्स से, डिमाइवर थ्योरम लगाया था। डिमाइवर्स थ्योरम से जो रूट आया था x इक्वल टू ई की पावर आया था, क्या आया था, 2m पाई बाई n आया था, इसी फॉर्म का आया था। यहाँ पे सर m का जो वैल्यू था m इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक रखना है, सभी लोग बताइए, n माइनस 1 तक रखना है। याद है कि नहीं? सब भूल गए क्या? एक ही दिन के अंदर याद रखिए चीज़ों को ना, याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा और चीज़ें समझने में भी आसानी रहेगा। अब m का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1 आएगा, 1 रखेंगे तो e की पावर आएगा 2 पाई बाई n आएगा, है कि नहीं? और फिर 2 रखेंगे तो e की पावर आएगा 4 पाई बाई n आएगा, इस प्रकार से आएगा। फिर e की पावर आएगा 6 पाई बाई n आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, है कि नहीं? फिर लास्ट में e की पावर आएगा क्या आएगा, 2n माइनस ऑफ 1 पाई बाई n आएगा, है कि नहीं? आगे रखेंगे फिर से तो रिपीट होने लग जाए, इसलिए रखते नहीं हैं। फिर हमने बताया था कि सर अगर एक रूट कुछ भी बोल सकता है, जैसे अगर कुछ भी रूट है, जैसे अगर ये अल्फ़ा है तो ये अगला अल्फ़ा स्क्वायर होगा, है कि नहीं? फिर अल्फ़ा क्यूब होगा, ऐसे करके चलता जाएगा। ये अल्फ़ा की पावर लास्ट में क्या आएगा, n माइनस ऑफ 1 आएगा। सही बात है ये कि सही बात नहीं है? सही बात है। अच्छा, इसमें कॉन्जुगेट पेयर में रूट ऑलवेज आकर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैच कराना चालू के लिए जो कॉम्प्लेक्स रूट है वहाँ से फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और यहाँ से लास्ट वाला, सेकंड और लास्ट वाला क्या एक दूसरे कॉन्जुगेट है? नहीं है कि नहीं है? कॉन्जुगेट कैसे पहचान रहे हो सर आपकी कॉन्जुगेट है? अरे आर्गुमेंट के सम से, आर्गुमेंट का सम करेंगे। जो एंगल है, एंगल यहाँ पे ये जो सर ये थीटा जो है, इस थीटा को और इस थीटा को ऐड करो ना, यहाँ पे ये जो थीटा है दोनों को ऐड करके देखिए, 2 पाई का मल्टीपल आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, मतलब एक दूसरे का कॉन्जुगेट होगा ये। तो इसमें भी अल्फ़ा
हर कॉम्प्लेक्स रूट कॉन्जुगेट पेयर में होंगे, समझ में आ रहा है। एक तो पहला वो तो यूनिवर्सल ऑब्जर्वेशन है। दूसरा चीज़ जो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर इस फॉर्म में न लिखे तो एक चीज़ कुछ कुछ बातें और बताया था कि सर रूट्स आर क्या है, ये रूट्स आर इन, बताइए रूट्स आर इन जीपी। इसी को अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे अगर प्लॉट करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉटिंग पे यहाँ से क्या दिखाई देगा, सब लोग समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे पहला रूट सर 1 आया था, दूसरा रूट e की पावर आया था 2π/n है, तो इसी को रोटेट कर देंगे कितने डिग्री से, कितने डिग्री से रोटेट कर देंगे, 2π/n से रोटेट करेंगे, है कि नहीं। इसी को फिर रोटेट कर देंगे 2π/n से, इस तरीके से आ जाएगा। फिर रोटेट कर देंगे 2π/n से, है कि नहीं। इसको फिर रोटेट कर देंगे 2π/n से, और फिर ऐसे करके चलता जाएगा। तो ये जो एक सारे वर्टिसेस को मिलाने से जो बनेगा दैट विल फॉर्म एन रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन बनाता है। ये रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस हो जाते हैं ऐसे करके, ये सब सारे के सारे। तो एक जैसे 3 में क्या बनाया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया था, तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी लेंगे तो क्या बनाएगा, स्क्वायर बनाएगा। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी लेंगे तो क्या बनाएगा, रेगुलर पेंटागन बनाएगा, है कि नहीं। और ये सारे के सारे बीच का एंगल कितना है सर, ये 2π/n के इक्वल है कि नहीं। इस तरीके से एक रेगुलर पॉलीगन बनाता है कि सारे जितने रूट्स है, ऑल द रूट्स, यहाँ से ऑल रूट्स forms the vertices of an equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टाइसेस फॉर्म करेगा। ये चीज़ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन क्या है कि याद रखिएगा, आपके जीवन में काम आएगा। अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं यार, ये रेगुलर पॉलीगन, वो तीन वाले में था ना रेगुलर पॉलीगन, ये फॉर्म्स द वर्टाइसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना, ऑफ एन साइड का रेगुलर पॉलीगन का वर्टाइसेस बनाता है ये तो 3 वाले में भी देखा था, वैसे ही इस बाकी में भी होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से नेक्स्ट जो बातें हैं उस चीज़ को मैं ज़्यादा फोकस करूँगा कि जैसे यहाँ पे x की पावर n माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0, अगर रूट बोल दे सर, इस इक्वेशन के रूट जो है, इस इक्वेशन के रूट समझिएगा, इस इक्वेशन के रूट क्या है। अगर कोई बोल दे कि सर इस इक्वेशन के रूट से 1 अल्फ़ा 1 ऐसे भी नाम दे सकता है, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ऐसे करके चलेगा, अल्फ़ा n माइनस 1, बाकी एक को अल्फ़ा रख लेंगे तो दूसरा अल्फ़ा स्क्वायर ऐसे भी बन सकता है, ऐसे बोल दिए। n रूट्स दिख रहा है यहाँ पे, चाहे अल्फ़ा 1 से ऐसे दिखा दे, सारे रूट्स अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा n तक दिखा दे, 1 को भी इसी में काउंट कर लेते हैं। nth डिग्री का पोलिनोमियल है तो कितने रूट होंगे बताइए, सभी के सब n रूट होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ से अगर हम n रूट है तो बाय फैक्टर थ्योरम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, सभी लोग फ्रॉम फैक्टर थ्योरम बताइए सभी लोग, फैक्टर थ्योरम क्या बता सकते हैं। ये बता सकते हैं कि सर ये x की पावर n माइनस 1 इक्वल टू सारे के सारे फैक्टर बन जाएंगे, x माइनस अल्फ़ा 1 x माइनस अल्फ़ा 2, होगा कि नहीं होगा, x माइनस अल्फ़ा 3 ऐसे करके चलेगा, और ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, x माइनस अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 तक ऐसे चलेगा। अब ये एक आइडेंटिटी टाइप का बन गया है ना। अब इसमें हम x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, जो भी रखना हो रख सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें पुट कर ले x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1 जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो 1 की पावर n आ जाएगा। सभी लोग समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये पहला रिजल्ट एक दे देगा कि सर 1 माइनस अल्फ़ा 1, 1 माइनस अल्फ़ा 2, 1 माइनस अल्फ़ा 3 अप टू कहाँ तक 1 माइनस अल्फ़ा पावर n माइनस 1, इसका वैल्यू क्या दे देगा, बताओ भैया, सभी लोग बताओ, आराम से बताओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। n ये n है, n दिस इज n, ये क्या जीरो देगा कि नहीं देगा, ये जीरो दे देगा, है कि नहीं। अगर इसी में हम x की जगह 2 रख ले, इसी एक्सप्रेशन में एक आइडेंटिटी कुछ भी रख सकते हैं, जो हमारा डिजायर्ड होगा वो रखेंगे।
ये एक्चुअली थ्योरी ऑफ इक्वेशन और कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है भी कहाँ सर, लेकिन ठीक है समझ लेते हैं हम। एक्स का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगा, 2 माइनस अल्फ़ा 1, 2 माइनस अल्फ़ा 2, ऐसे करके चलेगा ना। और ये 2 माइनस में क्या हो जाएगा बताइए, 2 माइनस में अल्फ़ा एन आएगा, है कि नहीं। तो ये जो वैल्यू है ये इस प्रकार का वैल्यू क्या बनाएगा, 2 की पावर n माइनस 1 बनाएगा कि नहीं। और ऊपर वाले में ये बताइए कॉमन सेंस से सर ये 0 तो आना ही था, क्योंकि एक रूट तो खुद ही 1 है इसका, 1 माइनस 1 तो 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे ही ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बस ऐसे कर रहे हैं हम, टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराना नहीं है वहाँ पे कि क्या पूछ लिया, अजीब टाइप का लग रहा है, खट्टा खट्टा सा लग रहा है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। हाँ, आराम से कूल होके सोचना है, पहले सोचना है, फिर सोचेंगे तो काम हो जाएगा। और जहाँ घबरा गए हल्का सा तो फिर वहीं पे समस्या क्रिएट होना चालू हो जाएगा। तो ये चीज़ घबराना नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा एक चीज़ और मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कि कभी भी ये जो एक्सप्रेशन है इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे, सभी लोग बताइएगा, आराम से बताइएगा कि ये जो 1 माइनस एक्स का जैसे स्क्वायर करते हैं, इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो क्या आता है ये चीज़ निकल के, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फैक्टराइजेशन 1 प्लस एक्स इंटू क्या होता है, चाहे 1 माइनस एक्स इंटू क्या होता है, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस ऑफ एक्स। 1 माइनस एक्स क्यूब करते हैं तो क्या आता है, आराम से सभी लोग 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। अब 1 माइनस अगर बात करें x की पावर 4 अगर कर दे तो क्या आएगा, इसी प्रकार से वो कैसे क्या सिमेट्री लिख सकते हैं, सिमेट्री 1 माइनस ऑफ एक्स इंटू में 1 प्लस ऑफ एक्स प्लस में क्या एक्स क्यूब लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स क्यूब तक चलेगा कि नहीं चलेगा। ये पावर 4 है तो 3 तक जा रहा है। तो इन द सिमिलर मैनर अगर हम बात करें ऐसे ही करके सर 1 माइनस एक्स की पावर n कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू में कहाँ तक जाएगा 1 प्लस ऑफ एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, और ऐसे करके जाएगा, है कि नहीं, कहाँ तक जाएगा एक्स की पावर n माइनस 1 तक जाएगा। अच्छा ये जो इक्वेशन जितने थे इस इक्वेशन के जो रूट्स थे याद रखिए, यहाँ से तो सर रूट 1 एक्स इक्वल टू क्या आएगा, इसका रूट 1 आएगा ना। बाकी ये जो इक्वेशन बच रहा है इस इक्वेशन के रूट 1 प्लस एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर अप टू ये जो है दिस इज एक्स की पावर n माइनस 1, इस इक्वेशन का रूट क्या बनेगा, बाकी अदर रूट इसके होंगे। अरे अल्फ़ा स्क्वायर अप टू कहाँ तक, ऐसे ही अल्फ़ा क्यूब अगर करें इस फॉर्म में अगर लिखते जाए तो ये जो कहाँ तक था अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 तक था ना, वेर अल्फ़ा का वैल्यू क्या था, अल्फ़ा का वैल्यू की पावर आया 2 पाई बाई n था, यही था ना ये। तो ये इस इक्वेशन के रूट ये आएंगे देवता लोग, ये भी याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इम्पोर्टेंट बातें हैं सब, है ना। और ये अगर जीपी सीरीज़ का सम करें, इसी को अगर जीपी सीरीज़ का सम अगर कर दें तो ये सर एक्सप्रेशन हमें क्या दिखाई देगा, एक एन जीपी सीरीज है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो ये एक्सप्रेशन हमें दिखाई देगा सर एक्स की पावर n माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 भी दिखाई देगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हम ये भी लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 की पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू दिस इज एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अप टू कहाँ तक लिख सकते हैं बताइए, एक्स माइनस अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 तक भी लिख सकते हैं। तो ऐसा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ये पूछ ले इस वाले एक्सप्रेशन के लिए समझिएगा कायदे से सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बातें अभी होने वाली है। अगर ये पूछ ले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अप टू दिस इज़ 1 माइनस अल्फ़ा की पावर n माइनस 1, इसका वैल्यू क्या होगा, बता सकते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। ये अल्फ़ा स्क्वायर अप टू अल्फ़ा की पावर n, मैं ये भी लिख देता हूँ, क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ। वेयर अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर कॉमा अल्फ़ा क्यूब अप टू अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 आर द रूट्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। किस एक्सप्रेशन के रूट हैं,
कहाँ से, कौन सा एक्सप्रेशन के रूट थे, कौन से इक्वेशन के रूट थे, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू ऐसे करके चल रहा है, अप टू एक्स की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट थे ये। तो इसका वैल्यू बताना था 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अप टू 1 माइनस अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 तक। बता सकते हैं आप लोग मेरे ख्याल से, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आ जाएगा आंसर। तो बताइए सभी लोग सोच के। हाँ तो वही तो करना था, क्या करना था, वो हम बोले कि सर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू एक्स की पावर n माइनस 1, इसके रूट जो भी है सर इसके फैक्टर बना लो ना आप, एक्स माइनस अल्फ़ा। भाई इसके जो भी है तो वह एक्स माइनस क्या अल्फ़ा स्क्वायर कर लो, क्या दर्द है इसमें, एक्स माइनस अल्फ़ा के पावर n माइनस 1, घूम फिर के यही काम, एक ही काम ही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। पुट कर ले यहाँ पे x इक्वल टू 0, तो सर x इक्वल टू 1 रखिए तब ना आएगा आंसर, x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1 अगर रख ले तो क्या है आंसर में, बताइए सभी लोग बताइए, तो क्या आएगा आंसर। यहाँ पे 1 प्लस वन अप टू कहाँ तक 1 की पावर n माइनस 1, कितनी बार 1 आएगा, n टाइम्स आएगा, तो ये n टाइम्स नहीं आएगा, ये n टाइम्स 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ऐसे करके चलेगा, 1 माइनस अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से आंसर n आ जाएगा ना ये। तो क्या भारी क्वेश्चन पूछ लिया था, नहीं पूछा था भारी क्वेश्चन देवता लोग, इसका आंसर n आएगा ना, दिस इज आंसर इज n, दिस इज आंसर इज द आंसर। कोई समस्या है किसी को, कोई दर्द है, नहीं है। अब यहाँ से भी निकाल सकते थे, ये जो सर आप कई लोग सोच रहे हो सर यहाँ रखने तो दर्द हो रहा है, अरे कुछ नहीं, 1 रखेंगे तो 1 की पावर n 1 होता है, 1 माइनस 1 0/0 का फॉर्म बन जाएगा, मतलब इसमें लिमिट लेना पड़ेगा, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 1, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे n आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 1 रख देंगे तो n आ जाएगा, है कि नहीं। तो खैर उतना लोचा लफड़ा में हम नहीं जीना चाह रहे हैं, सिंपल में जीना चाह रहे हैं। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स अगर करें, ये अगर निकालें इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी, ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी, जितने यूनिटी के रूट्स आए हैं सबका अगर प्रोडक्ट अगर निकालें तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। सभी लोग प्रोडक्ट बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, आराम से सोच विचार के करके। अरे बहुत सिंपल है प्रोडक्ट निकालना, कि हम बोल रहे हैं कि x की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 है सर, तो इसके जो रूट हैं, इसके रूट आए थे सर 1 अल्फ़ा स्क्वायर आए थे ना, अल्फ़ा स्क्वायर ऐसे करके हम चल रहे थे अल्फ़ा की पावर n माइनस 1, तो इसके सारे रूट्स के प्रोडक्ट का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा सर, बताइए, बता पाएंगे सभी लोग। 1 आएगा कि प्लस माइनस, माइनस कर कहाँ छोड़ दिए, माइनस खा गए लग रहा है कुछ, माइनस खा गए ना अरे फैक्टर बना लेते हैं, उससे ज़्यादा सही दिखेगा। देखिए वैसे तो कई तरीके से दिख सकता है, x की पावर n माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा अप टू यहाँ पे x माइनस अल्फ़ा के पावर n माइनस 1 आएगा। अब यहाँ पे पुट कर ले, पुट x इक्वल टू 0 अगर रख ले, समझिए इस चीज़ को, पुट x इक्वल टू 0 रख ले तो इधर तो सर माइनस 1 आ जाएगा और इस तरफ क्या आएगा माइनस 1 आएगा। माइनस 1 कितनी बार आएगा पहले हमें वो समझा दीजिए, सभी लोग बता दीजिए ईमानदारी से। सर यहाँ से भी एक बार माइनस 1, तो माइनस 1 की पावर n लिख दे तो कोई दिक्कत है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट में होगा 1 अल्फ़ा स्क्वायर अप टू कहाँ तक जाएगा, अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 तक होगा, है कि नहीं। कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम चीज़ें स्टॉप भी कर सकते हैं, रोक सकते हैं, हमें लगेगा कि ज़्यादा हो रहा है तो ठीक है स्टॉप कर देंगे। ये अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस 1 की पावर में नीचे माइनस 1 की पावर में क्या आ गया, अरे n आ गया, चाहे माइनस 1 की पावर n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो एक ही बात है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर तो प्लस 1 हो जाएगा तो ये माइनस 1 की पावर n इंटू 1 आ जाए, तो माइनस 1 की पावर n प्लस 1 है, इस फॉर्म में दिखेगा, है कि नहीं। तो सारे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो एक्सप्रेशन है ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 1 की पावर n प्लस 1 या n माइनस 1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ऑड इवन से चक्कर है ना ये, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो एक्सप्रेशन है दिस इज माइनस 1 की पावर n प्लस 1 लिखिए,
या -1 की पावर n-1 भी लिखेंगे, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे ऑड इवन का चक्कर है, तो ये भी वही चीज़ देगा, ये भी वही चीज़ देगा, अलग अलग चीज़ें नहीं देगा निकाल के। अब यहाँ पे इस चीज़ को मैं फील करा के दिखाता हूँ कैसे। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, समझिएगा सभी लोग। मान लीजिए एग्जाम में सर इतना यहीं भी याद रहता है, कन्फ्यूज़न आता है, भूल जाते हैं कैसे क्या करेंगे सर, वहाँ दर्द होगा। तो दर्द नहीं होगा, बहुत सिंपल में हम डील कर लेंगे। कैसे डील करेंगे उस चीज़ को समझिए। तो कैसे करेंगे सर, अब जैसे यहाँ पे जैसे x³ - 1 = 0 हम किए थे, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इसका रूट 1 सर 1 ओमेगा और क्या आया था, ओमेगा स्क्वायर। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, आएगा कि नहीं। तो सर इसका मतलब n = 3 पे 1 आना चाहिए। तो क्या इस दे रहा है, ये देखिए चेक करिए इसमें दे रहा है कि नहीं। अरे ऊपर वाला जनरलाइज रिजल्ट है, दे रहा है। x की पावर अगर 4 अगर करेंगे -1 = 0, तो इसके रूट क्या आएंगे, इसके रूट 1, इसके रूट्स पहले रूट्स। अरे x की पावर 4 - 1 है भैया, वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा स्क्वायर होता है। इसके रूट होंगे क्या क्या, 2 रियल रूट होंगे, एक तो 1 आएगा, दूसरा आयोटा आएगा, तीसरा -1 आएगा और चौथा माइनस आयोटा आएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के देखिए ना क्या आता है, चेक इट आउट। 1 × -1 हो गया, -1 और ये हो जाएगा माइनस में आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। तो ये -1 आ रहा है कि ना n = 4 पे। तो ऊपर वाले से भी क्या वेरीफाइड है, ये वेरीफाइड है, समझ में आए। हाँ तो ऐसे करके वेरीफाई कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगा एग्ज़ाम में, गलतियाँ नहीं होगी। मैं ये कहने का मतलब मेरा ये कहना था और कुछ नहीं था। कोई समस्या हो तो बताइए, और किसी को कुछ डाउट वगैरह एनी काइंड ऑफ थिंग तो हाँ हाँ बताइए। हाँ तो वहाँ से भी आएगा ना, माइनस प्लस, हाँ हाँ हाँ, तो आएगा ना, उससे सारे पावर जुड़ जाएंगे। ये जो है माई कहाँ, अच्छा प्रोडक्ट ऐसे कर रहे होगे। ये 1 देखिए, 1 × अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा की पावर 3, ऐसे ना, इस प्रकार से